मार्ग में भी। आज मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए। इसी प्रकार इन्हीं 5 प्रकार के महाभूतों से देह का निर्माण हुआ है माधव। यदि ऐसा है पार्थ, तो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी देह को नष्ट क्यों कर दिया जाता है? मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का संगम है। गुणों की न्यून या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। परंतु माधव, यदि मनुष्य का स्वभाव इन्हीं 3 गुणों के मेल से आकार पाता है, तब तो मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही निश्चित होता है ना माधव? सिंह का गुण है कि वह मृग का आखेट करेगा ही करेगा, उसे भयभीत करेगा ही करेगा। उसी प्रकार मृग का भी गुण है कि वह सिंह से भयभीत होगा ही होगा। यदि किसी का अपराधी या अधर्मी होना निश्चित है, तो क्यों हम किसी के कर्मों की प्रशंसा करते हैं? क्यों हम किसी को अपराधी मानकर उसको दंड देते हैं? क्या आवश्यकता है किसी के नाश की? क्या आवश्यकता है किसी के प्रतिकार की? उत्तम प्रश्न है पार्थ। पर मनुष्य का कर्म समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में है क्या? क्या मनुष्य केवल 5 महाभूतों का मेल है? नहीं, मनुष्य केवल 5 महाभूतों का, 5 पदार्थों का, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों और 3 गुणों का मेल ही नहीं। इन 23 गुणों के अतिरिक्त भी मनुष्य के पास एक और शक्ति है जो मनुष्य को विचार, कर्म और धर्म समझने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है। और वो शक्ति है चेतना। इन 24 तत्वों का मेल ही प्रकृति है पार्थ, जो मनुष्य योनि नामक यंत्र में वास करती है। पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश। जब पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तब ये शरीर, ये देह जीवित रहता है। यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो फिर ये आत्मा क्या है? इसे कैसे जाना जाए? तुम एक महारथी हो और इस रथ का प्रयोग करते हो। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी रथ का, इस यंत्र का उपयोग करती है। परंतु आत्मा शरीर नहीं। जिस प्रकार एक रथ के टूट जाने पर रथी का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम कलेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुत। आत्मा को न कोई शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे डुबो सकता है, न वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा शरीर से जुड़े होने के पश्चात भी शरीर से अलग है। नाह्यन्ते हन्यमानं शरीरं पार्थ। शरीर की हत्या की जा सकती है, परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। वो अचल है, स्थिर है, वो सनातन है, सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र हो जाने पर उनका त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने पर नया देह धारण कर लेती है। परंतु स्वयं को देह न जानकर आत्मा को कैसे समझा जाए माधव? इसमें कुछ असंभव नहीं है पार्थ। जिस प्रकार एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने मन की दृष्टि से संसार को देखता है, बोलने में असक्षम व्यक्ति प्रयास करके
संकेतों द्वारा इस संसार को समझता है। जिनके हाथ पांव नहीं होते वो भी पुरुषार्थ करते हैं पार्थ, तो आत्मा को समझना भी कठिन नहीं है पार्थ। जिस प्रकार मूर्छित हो जाने पर शरीर गिर जाता है, कुछ करने योग्य नहीं रहता परंतु जीवित रहता है, उसी प्रकार आत्मा से अनजान व्यक्ति मूर्छित शरीर के समान होता है। वो जीवित रहता है परंतु कर्म और धर्म को नहीं समझ पाता। जो मनुष्य अपने भीतर जाकर परमात्मा के अंश की खोज करता है, वो जान लेता है कि वो केवल इंद्रियों का संगम है, यह शरीर नहीं, केवल भाव नहीं। वो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है। पार ब्रह्म विभाजित होकर प्रकृति बने पार्थ। फिर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास हुआ। प्रकृति यानी मनुष्य का शरीर जब वो मोह तथा अंधकार से घिर जाता है तब वो अपनी चेतना को खो देता है। जब उस मोह निद्रा को तोड़कर अपनी चेतना को जगाना, स्वयं को परमात्मा का भाग जानना, यही आत्मा का कार्य है, यही उसका उद्देश्य है पार्थ। यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर ये प्रगति और अवगति, नाश और उत्थान, पाप और धर्म, क्या ये सब परमात्मा स्वयं कर रहे हैं? नहीं पार्थ, ये मनुष्य की आत्मा, उसकी चेतना करती है। जिस प्रकार कीचड़ से भरा रत्न अपनी चमक खो देता है, जिस प्रकार बादलों से घिरा सूर्य अपनी आभा खो देता है, अपना प्रकाश खो देता है, वैसे ही प्रकृति के 24 तत्वों से घिरी ये आत्मा यह भूल जाती है कि वह परमात्मा का अंश है। उसे लगता है कि यह देह ही सब कुछ है, इस देह के अतिरिक्त भी उसका कोई अस्तित्व है, उसका उसे कोई भान ही नहीं रहता। वह देह की संवेदना को ही ज्ञान मान लेती है। लाभ हानि, सुख दुख, स्वाद गंध, स्पर्श श्रवण, बस इसे ही अपना सुख मान लेती है, इसे ही अपना अनुभव मान लेती है। वो पाप करती है। जो आत्मा परिवर्तन का प्रयत्न नहीं करती, जो आत्मा अधर्म करती है, उसको दंड देने के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। अर्थात ये युद्ध अनिवार्य है। मैं शरीर नहीं। हां पार्थ, तुम शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो और इस युद्ध भूमि में खड़ा प्रत्येक योद्धा वैसा नहीं जैसा तुम उसे जानते हो। वो भी आत्माएं हैं, मोह, अहंकार और अंधकार से घिरी हुई। कुछ समय के लिए आत्मा इनके शरीर में वास कर रही है। शरीर मरेंगे किंतु सब अमर हैं। अपनी अपनी देह को त्याग कर सब नया शरीर धारण करेंगे और तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक आत्मा से मोह का और अहंकार का आवरण हट नहीं जाता, जब तक वह अपने आप को पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेती और अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं हो जाती।